हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन रूस में बढ़ते तनाव को लेकर नाटो के महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि नाटो यूक्रेन के साथ एकजुटता से खड़ा है। नाटो पूरी दुनिया में यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगियों से समन्वय बनाकर रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। नाटो महासचिव ने कहा कि हमारे पास अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए 100 से ज्यादा जेट और उत्तर से भूमध्य सागर तक समुद्र में 120 से ज्यादा जहाज है। यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। आगे की स्थिति पर विचार करने के लिए नाटो नेता कल बैठक करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी। सरकार चिंतित है, प्रयास जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो बच्चे वहां हैं उन्हें निकाला जाए। वहां स्थिति विषम है। प्लेन भेजा गया था लेकिन प्लेन वहां उतारा नहीं जा सका। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहां फ्लाइटों को जाने नहीं दिया गया, जिसको लेकर विदेश मंत्री के साथ भी मेरी चर्चा हुई है। सिंधिया ने कहा कि जैसे ही एयर स्पेस खोला जाएगा, फ्लाइट्स फिर से शुरू की जाएंगी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना बना लिया है, मां गंगा ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं है। जनता का ये स्नेह और आशीर्वाद जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद एक ही परिवार ने पार्टी पर कब्जा शुरू कर दिया। पूरे देश में ये देखकर सीख गई है। पूरे लोकतंत्र को दीमक की तरह बहुत बड़ा नुकसान कर दिया गया। यूपी के बहराइच में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसी सरकार चलाई है कि दूरबीन लेकर भी कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता। हर जगह पर बजरंगबली ही दिखाई पड़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी में बेटी के जन्म लेते ही हम उसकी पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए का पैकेज देते हैं, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। गरीब कन्याओं की शादी के लिए अब तक 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। साथ ही लोगों को रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश दौरे पर है, जहां उन्होंने देवरिया जिले के भाटपा रानी विधानसभा में जनसभा की। सीएम भूपेश ने कांग्रेस प्रत्याशी केशव चंद्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उज्जैन दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने महाकाल की नगरी में 11 सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 6,247 करोड़ की लागत से 11 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं नितिन गडकरी ने महाकाल मंदिर पहुंचकर महादेव के दर्शन किए। शिलान्यास के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उज्जैन से दिल्ली का सफर 6 घंटे में करने की तैयारी है। साथ ही यहाँ लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में एमपी में कई बड़े ब्रिज बन रहे हैं। मैं जल्द ही अटल प्रोग्रेस हाईवे का भूमि पूजन करने मध्य प्रदेश आऊंगा। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि उज्जैन में इस बार अद्भुत रूप से शिवरात्रि मनाई जाएगी। 750 करोड़ की लागत से महाकाल की नगरी का विकास होगा। शानदार सड़कों से मध्य प्रदेश चमक रहा है। गडकरी जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गडकरी जी से सीखना चाहिए। एमपी महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग होने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से पद से हटाई गई अर्चना जायसवाल को लेकर सहानुभूति दिखा रही हैं और नेता उन्हें हटाए जाने को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसमें खराबी इंजन में है और बदले टिब्बे जा रहे हैं। नवाब मलिक के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिनको दाऊद से प्यार है वो नवाब पर एतबार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समर्थकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया 23 मार्च तक चलेगी। इसके बाद 13 से 24 अप्रैल तक एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं लोक सेवा आयोग ने पहली बार निमाड़ अंचल के जिले में राज्य सेवा मेंस परीक्षा का केंद्र बनाने की घोषणा की है।
इंदौर में आयुर्वेद डॉक्टर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस हड़ताल में प्रदेश के 7 सरकारी और 13 निजी आयुर्वेदिक कॉलेज शामिल हैं। प्रदेश में 27,000 और इंदौर में 2,500 छात्र हड़ताल में शामिल। रायपुर के केलकरपारा स्थित होटल की 3री मंजिल से गिरने से बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। मृतक की पहचान कुशालपुर के रहने वाले 62 साल के विनय कुमार झा के रूप में हुई, जो 27 दिसंबर 2021 से होटल में ही रह रहे थे। मृतक ने खुद को रेलवे का रिटायर्ड टीटी बताया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिंगरौली जिले के सांसद एजी पाठक का एक डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो एक वैवाहिक कार्यक्रम का बताया गया, जहां सांसद पहुंची हुई थी। उसी दौरान गाने की धुन बजते ही सांसद रीति अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने करीबियों के साथ जमकर डांस किया।